आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस भी लास्ट प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो एसटेट हो, सीटेट हो या कोई अन्य अदर टेट हो, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। बिकॉज सीटेट में आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ओर अग्रसर हों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य जाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण की हम बात करें कि जितनी चीज जीवित चीज़ें हैं पर्यावरण के अंदर, उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है। तो उसमें उत्पादक भी हमारा शामिल होता है, उपभोक्ता भी उसमें शामिल होता है और अपघटक भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी, राइट आंसर होगा। ठीक है, जैविक पर्यावरण के अंदर ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ये चिपको आंदोलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत बार और लगभग सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखें। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए है इसका ए के बनर्जी, ऑप्शन बी इसका सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन सी इसका अमृता देवी बिश्नोई और ऑप्शन डी है इसका मेधा पाटेकर। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन को बल किसके नेतृत्व से मिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस भी आपको मिले वो सारे कर लें, बिकॉज कोई ना कोई क्वेश्चंस चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ जरूर आता है। हम भी एक दो क्वेश्चंस और इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर वो अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोनों का संबंध जल संरक्षण से है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों ने पर्यावरण के मुद्दों को आगे बढ़ाया। कि दोनों के जो आंदोलन थे वो एक ही मुद्दे पे थे कि पर्यावरणीय जो मुद्दे थे उन्हीं पर दोनों के आंदोलन हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे करेंगे कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जो कब मनाया जाता है आप सबको इसका आंसर बताना है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, या बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या ऑप्शन डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्राणी वन्य प्राणी सप्ताह हम हर वर्ष मनाते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सन 1992, ठीक है, में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। इसमें दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1992, 1992। और किस शहर में हुआ, तो उसका अभी आपको आंसर बताना है। तो बताइए कहाँ पे हुआ। कोपेनहेगन, ऑप्शन बी री डे जेनेरियो, या फिर ऑप्शन सी वाशिंगटन, या ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा
बी री डी जेनेरियो में इसका जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, री डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डी को खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यानी एक मेंढक अगर टिड्डी को खा जाता है तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत, इसमें बताना है कि जो टिड्डी है वो कौन सा स्रोत है और मेंढक कौन सा स्रोत है। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तभी हम इसका आंसर, राइट आंसर लगा पाएंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा उत्पादक से अपघटक को, ऑप्शन बी है उत्पादक के से प्राथमिक उपभोक्ता को, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और ऑप्शन डी है द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को हो रहा है, क्योंकि जो टिड्डी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और जो हमारा मेंढक है वो द्वितीय उपभोक्ता है, इसलिए टिड्डी से ऊर्जा स्थानांतरण हो रही है मेंढक को, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को क्या ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन जो है ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन और डी किसी। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सब लोगों को पता होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है इस पर 70% जो है वो है जल और 30% के अराउंड वो है हमारा क्या, धरती। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारा क्या बनेगा, इसके हिसाब से वो बनेगा हमारा समुद्र, क्योंकि समुद्र ने इस पृथ्वी का 70% हिस्सा घेरा हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, ये 71 पॉइंट समथिंग है या 70 पॉइंट समथिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा पृथ्वी पर वो होगा हमारा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि जो चिपको आंदोलन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा हर टेट में कोई किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दे रखा है हमें झारखंड, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तराखंड और ऑप्शन डी हमें है छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा हमारा उत्तराखंड। जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हाथी है, सांप है, शेर है या बकरी है, हमें बताना है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी हम मान सकते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो नेचर से चीज़ें लेते हैं, जैसे घास फूस जो चीज़ें खा रहे होते हैं या शाकाहारी जो चीज़ें खा रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय स्तर के उपभोक्ता जो शाकाहारी चीज़ों को जो खाने वाली चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मांसाहारी होते हैं, वो हमारे होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, तो इसमें द्वितीय उपभोक्ता जो होगा वो शेर होगा, क्योंकि शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है, वो प्रथम जो उपभोक्ता है उनको खा रहा होता है, इसलिए वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है, तो वही है, इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला के अंदर वो ऑप्शन नंबर ए एक दिवसीय होता है, या बहुदिवसीय होता है, या चक्रीय होता है, या उभय दिवसीय होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो एक दिवसीय होगा, कि जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिवसीय होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का में क्या कह रहा है कि जो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो ये परितंत्र हमें दिख रहा है इसमें जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारे सामने है, स्रोत हमारे सामने है, वो क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास में है वनस्पति, ऑप्शन बी हमारे पास सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी हमारे पास परमाणु ऊर्जा, या ऑप्शन डी भोजन।
तो बताइए कि जो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ आपको, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको अब से डेली 3 से 4 वीडियो मिला करेंगे, जिनमें हम एक टॉपिक को लेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे, और उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस भी अब से पहले जितने टैट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे वो टैट हो, यूपी टैट हो, सी टैट हो, एस टैट हो, जितने भी टैट में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे और आपको एक ही टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, और डेफिनेटली होंगे, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, और सी टेट में डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखते रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी हम वीडियो डेली डालते हैं तो आपको उसका फ़ायदा होता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, जो अब पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो हमारे चारों साइड हमें दिख रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखता है वो क्या है, पर्यावरण है या इन्वायरमेंट है। तो इसमें क्या क्या ये पूछ रहे कि इसमें कौन सा घटक नहीं है, इस नहीं का बहुत ध्यान रखना होता है। तो मानव पर्यावरण के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोगों को पता है डेफिनेटली, हमारे सराउंडिंग में मानव रहते हैं, हम भी मानव हैं। ठीक है, दूसरा वायुमंडल हमारे सराउंडिंग में है नहीं है, जलमंडल, सौरमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सौरमंडल, यानी जो सौरमंडल है वो हमारे सराउंड में हमें नज़र नहीं आता, तो हम ये पर्यावरण का घटक नहीं है। बाकी चाहे वो मानव हो, वायुमंडल हो, जलमंडल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आते हैं किसके अंदर, पर्यावरण अध्ययन के घटक के अंदर आते हैं, लेकिन सौरमंडल हमारा नहीं आता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सौरमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं, इसका हमें ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि जो लीडर थे इन्होंने ही इसको लीड किया था, इनकी वजह से ही चिपको आंदोलन को एक नई ताकत मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। पर्यावरण संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। ऑप्शन ए है हमारा WWF, ऑप्शन बी है हमारा भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ऑप्शन सी है हमारा राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा WWF, जो गैर सरकारी संघ है पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि 10% नियम दिया गया था। तो इसमें आपको आता है तो आप ऑप्शन बता दीजिए, आंसर दे दीजिए। इसका ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है लिंडसैन, दूसरा है गोल्डमैन, तीसरा है बैकमैन द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो राइट आंसर बनता है वो है लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कोशिश करें इसका आंसर देने की, इसमें कुछ समझने या समझाने का है नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा 5 जून को। ठीक है, राइट आंसर इसका 5 जून होगा। तो इसका आंसर है हमारा राइट 5 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। ये कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र जिसमें सारी परिस्थितियाँ होती हों, उस तंत्र का हमें उदाहरण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तालाब, क्योंकि इसके अंदर सारी परिस्थितिक तंत्र होता है। क्योंकि जो मछली होती है वो इसी के अंदर जी रही होती है, और वो पूरी चीज़ें जो उन्हें, जो उनका पूरी यूटिलाइजेशन होता है, जो उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं, या जलीय जीव जितने भी होते हैं सारे के सारे तालाब से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। तो तालाब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि कौन जैविक कारक नहीं है। क्या है कि कौन जैविक कारक हमारा नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव या परस्तर।
तो आपको बताना है जैविक कारक मतलब जो जीवित चीज़ें, जीवित ये हम बोले तो सजीव चीज़ें हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारे सजीव हैं, जीव जंतु हमारी सजीव है ना, और सूक्ष्म जीव हमारे सजीव हैं, सारी चीज़ें सजीव हैं। तो ये किस में आएंगी, सारी तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी जैविक कारक के अंदर। और जो नहीं है, ये बात नहीं की पूछ रहा है, तो जो नहीं है वो है हमारा परस्तर। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारी क्या है, सजीव हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, बार बार ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अब बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, या जलमंडल में, या फिर वायुमंडल में, या प्रकाश मंडल में। ये मुझे लगता है कि इसका आंसर कोई भी दे सकता है कि जो पेड़ पाए जाते हैं। अब ये अधिकतर जिसने बोला, अधिकतर पेड़ पाए जाते हैं, ये सिर्फ हंसाने के लिए बोला। जबकि अगर हम देखते हैं तो पेड़ पौधे पाए सिर्फ कहाँ जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। स्थल मतलब धरती। अब जल में कभी अधिकतर पेड़ पौधे, जल में आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं देखने को, जलीय पौधे होते हैं वो। वायुमंडल में, वायु में कभी कोई पेड़ उगता हुआ देखा नहीं होगा, प्रकाश में कोई पेड़ उगता हुआ देखा नहीं होगा। तो ये तो कट हो ही जाने हैं। ठीक है, जल की हम बात करें तो जल में पौधे मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत कम होते हैं, इसलिए अधिकतर इन्होंने पेड़ जो ऑप्शन यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया है अधिकतर पेड़ पौधे, तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये ऑलरेडी आ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं बार बार। मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ, ये मैं चाहता तो ये क्वेश्चन काट भी देता। बस इतने ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, है ना। सीटेट के अंदर भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बिल्कुल याद कर रख लेना चाहिए और वो समझ लेना चाहिए, और आसपास के क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आसपास से ही घूम रहे होते हैं, बहुत बाहर से नहीं आते। और जो क्वेश्चन आ चुका है उससे या तो वही आ जाएगा या उसके आसपास से आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से। देखिए फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। मैं कह रहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। अब सजीव चीज़ें बतानी है, तो क्या है, कौन कौन से जैविक घटक हैं बताइए। तो इसमें जो होगा पादप, मृदा, वायु। देखो जल नहीं हो सकता, आप सबको पता होगा, जो जल नहीं हो सकता, वायु नहीं हो सकता। ठीक है, ये जैविक चीज़ें नहीं है, ये सजीव चीज़ें नहीं है। मृदा सजीव नहीं है, तो सजीव क्या है हमारा, पादप क्या है, सजीव है। तो ये क्या होगा, जैविक घटक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में क्या कह रहा है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो जो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जो पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है पेड़ पौधे, ये भी आते हैं। अच्छा, रिश्ते नाते संस्कृति बिल्कुल पर्यावरण के अंदर आते हैं। फिर पर्यावरण मतलब सराउंडिंग में जो चीज़ें हमारे नज़र आ रही हैं वो सब पर्यावरण है, तो ये भी आते हैं। मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कि पर्यावरण के अंदर सब चीज़ें आती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा कि प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि जो हमारी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति है और जो प्रकृति है उसके बीच में जो एक इंट्रैक्शन है या अंतःक्रिया है, तो उसका क्या उदाहरण है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये उपरोक्त सभी। इसका डेफिनेटली आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि प्राकृतिक और जो सामाजिक संस्कृति
के बीच में जो अंत्य क्रिया है, ये वनों की कटाई, सिक्का निर्माण कार्य, ये सब क्या है, दोनों की एक अंत्य क्रिया है, यानी दोनों मिलजुल के चीज़ें हो रही हैं, दोनों के साथ मिलजुल के चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अप्रोक्स सभी होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक या जल वायकी कारक, ये सभी। तो इसका डेफिनेटली आंसर ये सभी होगा, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें, सभी सजीव भी आएंगे, भू आकृतिक कारक भी आएंगे और जल वायविक कारक भी आएंगे। तो ये पर्यावरण के अंदर सारी चीज़ आएंगी, तो इसका आंसर होगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो इसको जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा हमारा 10%। कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब पोषण होता है, ठीक है, तो कितने परसेंट ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा होता है, वो बस 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। क्वेश्चन क्या कहता है कि वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा, बताइए आप लोग, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, या फिर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाता है, या 1 जून से 7 जून तक, या 15 जून से 21 जून तक। इसका आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों में नहीं है, या घास मैदानों की नहीं है। जो नीचे दे रखी है खाद्य श्रृंखला, तो कौन सी खाद्य श्रृंखला है जो मैदानों में नहीं मिलती। तो घास मैदानों की हम बात करें तो हमारे कीट, मेंढक और सांप के खाद्य मैदान, ये हमारे जो घास के मैदानों में मिल सकते हैं। खरगोश, लोमड़ी, सीरी घास के मैदानों में हमें मिल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी हमारा पावला, मछली और हैल, ये कहाँ रहते हैं हमारे, ये रहते हैं हमारे पानी के अंदर, तो इसलिए हम इसको अभी बचा के रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा चूहे, सांप और गिद्ध, ये हमारे घास के मैदानों में मिलते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो डेफिनेटली होगा क्या, सांप, मछली और बैल, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं, घास के मैदानों में नहीं रह सकते, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला पानी में पाई जाती है, घास के मैदानों में नहीं पाई जाती। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आई हैं, तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। हम उस पर ज़रूर आपके कमेंट का सुझाव को मानेंगे और उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।